पर वही संस्कार, वही मंत्र उसी के लिए कार्यकारी होते हैं जिसके भीतर के परिणाम श्रद्धा रूप हुए हैं, जिसके परिणामों की विशुद्धि है उसके लिए होते हैं, अन्य किसी के लिए नहीं। माँ ने भोजन बनाया, बनाते हो क्या? अच्छा कि कच्चा? अब ज़्यादा दिन नहीं पूछूंगा। अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ ने बहुत अच्छा भोजन बनाया। सभी घर परिवार के सभी लोगों को भोजन बना दिया, सबका भोजन करा दिया, और पता चला एक बालक का पेट दर्द करने लग गया। वही भोजन माँ ने सबको खिलाया था, पर एक का पेट दर्द करने लग गया, और एक उस भोजन को प्राप्त करके खुश हो गया। गलती माँ की थी ना, गलती माँ की थी ना, बेटे को ऐसा भोजन क्यों कराया? गलती माँ की नहीं थी, माँ ने तो सबको एक समान ही भोजन बनाया था, पर बेचारे जीव स्वयं उस बालक का हाजमा ही ठीक नहीं था। अब माँ क्या करे? जिसके पचाने की ही शक्ति नहीं थी, आप कितना ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन गरिष्ठ का खिला देना, स्वयं का हाजमा जिसका ठीक नहीं है, पेट ही ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब उसे डॉक्टर क्या करेगा और माँ क्या करेगी? दवाई पचाने की ही शक्ति नहीं है। हर किसी को आपके दवाई का साइड इफेक्ट होता है क्या? हर किसी को आपको दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता। जिसका पुण्य नहीं होता बेचारे को, वो तो ठीक हो गया, दूसरा और साइड इफेक्ट और हो गया। दवाई कोई अलग नहीं थी, जीव की स्वयं की परिणति, स्वयं का परिणाम तय कर रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और क्या क्या घटित हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? परिणाम श्रद्धा पूर्वक होते हैं तो पाषाण में परमात्मा दिखता है। हमारे परिणाम श्रद्धा से युक्त होते हैं तो एक नंगे में निर्ग्रंथ गुरु दिखते हैं। जब हमारी श्रद्धा निर्मल होती है, परिणामों की विशुद्धि होती है, कागज में भी हमें जिनवाणी दिखती है। कागज के अलावा और क्या है? ये इंसान के अलावा क्या है? और वो धातु और पाषाण के अलावा क्या है? पर मेरी श्रद्धा की परिणति मेरा जीवन बनाती है और मेरी अश्रद्धा की परिणति मेरा जीवन बिगाड़ती है। निमित्तों को दोष देने से, निमित्तों की प्रशंसा करने से काम नहीं होगा। मेरी स्वयं की परिणाम और परिणति तय कर रही है मैं भगवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा। क्या हुआ? एक बार एक लकड़हारा था, जंगल में जाता, सुबह से शाम तक लकड़ियाँ तोड़ता, लकड़ियाँ इकट्ठी करता, और इकट्ठी करके शाम में आकर बाजार में बेच देता। जितने पैसे आते उतने से अपना दिन गुजारा करता था। पुनः दूसरा दिन करते करते कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसके जीवन में पता नहीं कुछ पूर्व के पुण्य का नियोग समझ लो या और कुछ भी कह लेना, पुण्य के नियोग से जिस जंगल में वह अपनी लकड़ी तोड़ने का काम करता था, उसी जंगल में एक धरती के देवता निर्ग्रंथ तपोधन विराजमान हो गए थे। आए होंगे कहीं से विहार करते करते, जंगल में बैठे थे। उसने देखा, जैसे ही पहुंचते ही देखा, अरे ये कोई बाबा बैठे हैं। उसने सोचा देखो तो ये कौन है, क्या करते हैं। सामने जाने की हिम्मत नहीं थी, पता नहीं ये बाबा नाराज हो जाए, क्या है कुछ पता नहीं। वो धीरे से पेड़ के पीछे से देखने लगा कि बाबा जी करते क्या है, मुनिराज जी करते क्या है। कुछ समय बीता, थोड़ी देर बाद नगर के लोग उनके पास आने लगे। 1 2 4 10
वो लकड़हारा सोचने लगा, वो श्रावक सोचने लगा, ये बात क्या है? मेरे पास सब कुछ है, कपड़े लत्ते धन संपत्ति सब कुछ है, पर मुझे कोई नहीं पूछता और नगर के लोग इनके सामने आके माथा टेक रहे। ऐसी कौन सी बात है इस बाबा के पास? कुछ ना कुछ तो होगा। देखते देखते विचार करते करते उसने देखा कि नगर का राजा भी आके पहुंचा। वो सोचता है कुछ ना कुछ तो बात है बाबा के पास। दिखने के लिए तो नंगा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, पर नगर के सब लोग आकर इसके चरणों में क्यों झुक रहे हैं? कुछ ना कुछ बांट रहा होगा, कुछ ना कुछ दे रहा होगा। हम भी देखूं। वो थोड़ी दूर से और पास के पेड़ के पीछे जाकर वह देखने लगा कि बाबा जी कुछ बांट तो नहीं रहे। क्या बांट रहे थे? कुछ बांट रहे थे क्या प्रसन्न हो? कुछ नहीं बांट रहे थे। वह निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज कुछ भी नहीं बांट रहे थे, पर सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कुछ ना कुछ लेके अवश्य जा रहा था। जिसके पास श्रद्धा थी वह माथा टेक रहा था, गुरु का आशीष प्राप्त कर रहा था और उस श्रद्धा से उसका काम बन रहा था। जो हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, भगवान ने भी कुछ नहीं किया, तुम्हारे भीतर की श्रद्धा ने ही काम किया है। हम तो मात्र आशीष निमित्त मात्र थे, तुम्हारे परिणाम परिणति ने काम किया था। वो लकड़हारा सोच रहा था बात क्या है? ये इतने बड़े बड़े सेठ लोग उनके चरणों में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए, तभी तो राजा सेठ सब इनके चरणों में झुक रहे हैं। बैठे थे, आशीष हुआ, बैठे, निवेदन किया, मुनिराज जी धर्म का उपदेश सुनना है, कुछ धर्म का उपदेश हम सभी के लिए प्रदान करें। बहुत दिनों के बाद हमारे नगर के पास कोई निर्ग्रंथ पहुंचे हैं और निर्ग्रंथ के मुख से कुछ वाणी द्विनवाणी सुनना चाहते हैं। पुण्यात्मा है मड़ावरा वाले, हाँ है ही, पुण्य होगा है, इसलिए तो 4 महीने चतुर्मास में निर्ग्रंथ की वे अरहंत की वाणी निर्ग्रंथ के मुख से आपको सुनने मिली। निर्मल जी कितना, ज्ञानचंद जी कितना पुण्य होगा उन जीवों का जिनको 4 महीने लगातार निर्ग्रंथ का सानिध्य मिला था कह रहा हूँ। अब कल से तो था में ही देवेंद्र भाई, ऐसे देखने से क्या होगा? अब था में जमा हो गया चतुर्मास। हाँ, हमारे रहने नहीं रहने से चतुर्मास थोड़ी फिर से दोबारा होगा। चतुर्मास तो हो गया, 2019 का इतिहास में जमा हो गया। जैसे ही उन्होंने निवेदन किया, निर्ग्रंथ मुनिराज सहज सरल स्वभावी उन्होंने तुरंत उपदेश देना प्रारंभ कर लिया, श्रावक के धर्मों का व्याख्यान करना प्रारंभ कर लिया। उन्होंने समझाया, नियम लेना, नियम व्रत संयम आदि की व्याख्या, संस्कारों की व्याख्या निर्ग्रंथ मुनिराज ने करना प्रारंभ की। वह भी दूर से सुन रहा था और थोड़े से पास जाके उसने सोचा, इतनी सारी भीड़ है, किसको पता चलेगा कि मैं लकड़हारा हूँ, क्या नहीं है। वह जाकर और पास में जाकर सबकी भीड़ में जाकर चुपचाप बैठ गया। निर्ग्रंथ मुनिराज कह रहे थे, जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो, अपने स्वयं की परीक्षा करना चाहते हो, अपने परिणति परिणाम की परीक्षा करना चाहते हो, तो जीवन में कोई ना कोई एक छोटा सा नियम अवश्य लेना। क्या कहा? निर्ग्रंथ मुनिराज उपदेश में समझा रहे थे कि गुरु के साक्षी पूर्वक कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, एक छोटा सा नियम तो जीवन में अवश्य ले ही लेना। नियम की, व्रत की, संस्कारों की व्याख्या करते हुए उस जीव ने भी, लकड़हारे ने भी सुना। तब तो श्रद्धा नहीं थी, पर बेचारा भव्य था। भव्य नहीं होता तो निर्ग्रंथ के पास बैठने की इच्छा ही नहीं होती। बिरदी डॉक्टर साहब, ऐसे भी जीव हमने देखे
ऐसे भी जीव देखे, बैठे रहेंगे परमात्मा के पास, बैठे रहेंगे स्वाध्याय करते हुए, जैसे ही निर्ग्रंथ आते दिखे, बंद कर दी पुस्तक, छोड़ दी पूजा, भाग गए। जीव अपने परिणति की, अपनी भवितव्यता की परीक्षा करके बता रहा है कि मैं आने वाले समय में क्या बनने वाला हूं। विश्वास मानना माँ, जिसके परिणाम निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखने के, दान करने के नहीं हो रहे हैं, जिसके परिणाम जीवन में छोटा सा नियम भी लेने के नहीं हो रहे हैं, वह अपने आप में निर्णय कर ले कि मैंने नरक आयु का बंध कर लिया है। मैंने मतलब जो ऐसा विचार कर रहा है, जिसके भाव ही नहीं हो रहे कि मैं कभी निर्ग्रंथ के, जबरदस्ती नहीं, अब इसलिए चौका लगा दिया, इसलिए हमने आहार दे दी कोका के। हाँ, अरे तुमने नहीं लगाया था, तुमने नहीं आहार दिए, अब हम ही मुखिया, हम नहीं लगाओ तो का कहे। लोग फिर कहे कि भैया तुमने लगाओ ही नहीं तो सो हमने तो लगा दो, हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। नहीं, ये दिखावा होगा। अपने परिणामों से पूछना। जो अपने भीतर के परिणामों से सोचता है कि मैं निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रख लूं, मैं छोटा सा नियम जीवन में धारण कर लूं, जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है, वो कभी भी निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता, छोटा सा नियम भी वह लेने के भाव भी नहीं कर सकता। पूछ रहा था श्रेणिक, मैंने इतने प्रश्न पूछे, 60,000 प्रश्न पूछे भगवान आपसे, और भी पूछने की जिज्ञासा है, पर सब कुछ हुआ। सबने किसी ने महाव्रत लिए, किसी ने अणुव्रत लिए, किसी ने कुछ लिया। मेरे भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं सोच कर भी अपने भावों को क्यों नहीं बना पा रहा हूं कि मैं अपने जीवन में कोई छोटा सा नियम ले लूं? वाणी में खेरा था, बेटा क्या करोगे तुम? तुम्हारे भाव बन ही नहीं सकते, ना तुम नियम ग्रहण कर सकते हो। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बेटा त्रिणिक, तुमने नरक आयु का बंध कर लिया है, तेरे परिणाम कभी नियम लेने के इस भाव में हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। वो ही जीव संयमी होने का परिणाम कर सकता है, वो ही जीव संयमी होने का परिणाम कर सकता है जो देव आयु का बंध कर चुका है या किसी आयु का अभी बंध नहीं किया है। अन्य किसी आयु का बंध किया हो तो निर्मल पंडित जी, चाहे मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नरक हो, इन गतियों का बंध कर लिया है तो वह कभी भी नियम संयम धारण नहीं कर सकता। कर लो माँ, परीक्षा कर लो थोड़ी सी स्वयं की कि मैंने नरक आयु का बंध कर तो नहीं लिया। करवा लेना, अपने घर परिवार के बहुत सारे निमित्त मिलने वाले हैं। हाँ, अब राजू भाई पिछी चतुर्मास भी पूरा हो गया, समय आने वाला है पिछी परिवर्तन का भी। 2 दिन बाद वो बच्चों के संस्कारों का, नियमों का भी प्रश्न है। कर लो अपनी अपनी परीक्षा, मैं कितना पानी में हूँ, हम कितने पानी में हैं, विचार करना। वह भव्य था, निर्ग्रंथ के चरणों में बैठकर उसने सुना कि एक ना एक गुरु से नियम लेना आवश्यक है। वो सोचता है अब इतनी सारी भीड़ में मैं कैसे मुनिराज के पास पहुंचूं? ये सेठ जी लोग हैं, उनके भगवान, उनके गुरु हैं, मैं पास में पहुंचा, वो हाथ खींच के पीछे कर दे तो? वह तुरंत पुनः धीरे से जाकर पेड़ के पीछे छुप गया। समय हो गया, उपदेश हो गया, सब श्रावक अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। वह लकड़हारा पेड़ के पीछे देखकर राह देख रहा था कि कब भीड़ कम हो जाती है, कब मुनिराज अकेले में मिलते हैं और कब मैं जाकर अपने दिल की बात कह दूं। भीड़ जैसी ही छट गई, सब चले गए। वह धीरे से दबे पांवों से गुरु के चरणों में, निर्ग्रंथ के चरणों में पहुंचता है। उसे क्या पता था नमोस्तु क्या बोलना है, कुछ नहीं। हाथ जोड़कर बैठ गया। कहता है मैंने आपके उपदेश सुने थे बाबा जी, मैंने आपके उपदेश सुने थे, मुझे भी आपके उपदेश से प्रेरणा मिली है, मैं भी कुछ नियम लेना चाहता हूँ।
मेरे लिए भी सन्मार्ग दिखाने के लिए कुछ तो बताइए। निर्ग्रंथ मुनिराज ने उस भव्य का चेहरा देखा, देखकर कह रहे थे, सोच रहे थे, भव्य तो है पर ये क्या कर सकता है, क्या नियम इसको दिया जाए। विचार किया। निर्ग्रंथ मुनिराज कहने लगे, बेटा तुम एक काम करो, तुम दिन में रोज 24 घंटे में एक नमोकार मंत्र की जाप कर लेना। कहता है नमोकार मंत्र, ये क्या होता है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं बाबा जी, मुझे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं क्या पढ़ूंगा नमोकार मंत्र, मुझे पता ही नहीं है, मैं नहीं जानता। कुछ और मार्ग बताइए, कुछ और मार्ग बताइए। उन्होंने पूछा, मैं जितना कहूंगा उतना पढ़ लोगे क्या? उसने कहा हाँ हाँ पढ़ लूंगा। निर्ग्रंथ मुनिराज ने कहा, तो एक काम करना, ठीक है पूरा नमोकार नहीं पढ़ते बनेगा तो 4-6 शब्द बोल पाओगे क्या? उसने कहा ठीक है, आप सिखा दोगे तो मैं बोल दूंगा। भव्य था, भव्य की पुण्यात्मा की भवितव्यता को देखकर निर्ग्रंथ भी बोल पड़े, ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। कौन सी बाहर की बात सिखानी थी, भगवान का नाम ही तो लेना सिखाना था। पहला पद नमोकार का, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। 2, 5, 10, 20, 50 जब तक उसको रटा नहीं तब तक निर्ग्रंथ ने उसे पूरी अच्छी तरह से नमो अरिहंताणम सिखा दिया। पता था कि इसकी आयु बहुत लंबी नहीं बची है। उसने पूछा, ये कब कब पढ़ना पड़ेगा, ये मैं कब कब पढ़ूं नमो अरिहंताणम, कहीं बैठकर क्या कैसे का करना है? निर्ग्रंथ मुनिराज ने कहा, नहीं कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा मन नहीं लगता है, जब तुम्हें काम नहीं होता है, या तुम्हें और भी जब भी लगे तब तुम नमो अरिहंताणम पढ़ना। उसने कहा ठीक है बाबा जी, आज से नियम लेता हूं कि मैं दिन में जब भी फुर्सत मिले, जब मुझे कुछ समझ नहीं आए तो मैं कुछ उत्तर देने की जगह नमो अरिहंताणम बोलूंगा। बाबा निर्ग्रंथ मुनिराज ने कहा ठीक है, जब तुम्हें कुछ उत्तर नहीं देना है, कोई परेशानी है, कुछ भी हो, तुम तो यही उत्तर देना, नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम पुनः कहने लगा, बाबा जी कम कमाता हूँ और घर में जैसे ही पहुँचता हूँ, घर में बेटों की माँ बेटे सब इतने परेशान करते हैं क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति मैं नहीं कर पाता।